करने वाले लोगों में 60% युवा हैं और ये युवाओं का देश है और युवा दुनिया का एक ऐसी हस्ती है जो चाहे तो पूरी दुनिया को बदल सकता है। तो हम सभी आज ये प्रण लें, इस गणतंत्र दिवस के दिन प्रण लें कि हम लोगों ने जो सपना देखा है अपने माता पिता के सम्मान के लिए, अपने गांव के सम्मान के लिए, अपने क्षेत्र के सम्मान के लिए, अपने जिले का सम्मान के लिए, अपने प्रदेश का सम्मान के लिए, अपने राष्ट्र का सम्मान के लिए, उस सपने को साकार करने के लिए हम सभी निरंतर प्रतिबद्ध रहें और उनके सपने को साकार करें। हम सभी हमेशा सुनते हैं कि जब शहीद अशफाक उल्लाह खान को जब फैजाबाद की जेल में डाला गया तो उनसे पूछा गया कि अशफाक बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो कहा कि जब तलक आग रहेगी ईमान की तब तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। यानी उसका कहने का मतलब है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते रहेंगे। अगर हम उस जिंदाबाद कहने वालों में से, यानी उसके लिए हम डरने वालों से नहीं, या हमको फांसी के फंदे पे चढ़िए। भगत सिंह की कहानी हम सुनते हैं तो सुनते हैं ना कि उनको क्या किया, उनको अंग्रेजों ने, जनरल डायर ने गोलियों से भुनवा दिया, लेकिन वो अपने मिशन पे कभी अडिग नहीं रहे, जान दे दिए, प्राण दे दिए, लेकिन अपने मकसद को कभी वो पीछे नहीं छोड़े। अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहे। चूंकि हम लोग एक ऐसे जिला में जन्म लिए हैं कि बहादुरों का जिला है, वीरों का जिला है। चूंकि बहुत दुख की बात है कि हम लोग जिस प्रांगण में बैठे हैं इसी के बगल के गांव बदौली के रहने वाले मां भारती के वीर सपूत पन्नालाल राजभर जी का आकस्मिक निधन हो गया। वो राष्ट्र की सेवा करते करते गांव की भी सेवा की। उनकी पत्नी प्रधान थी। सुनने में आया कि वो ट्रेन से आ रहे थे, उनकी मानसिक स्थिति विचलित हो गई और वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। तो ऐसे वीर बहुत कम जन्म लेते हैं कि जो राष्ट्र की सेवा करें, उसके साथ साथ उनके मन में कि गांव की भी सेवा करें, क्षेत्र की सेवा करें। इस बार दुनिया में लोगों को ऐसा कम बनाते हैं, लोग अपने सेवा करते करते परेशान हैं, दूसरों के बारे में कोई सोचते नहीं है। ऐसी महान लोगों को पुनः हम हृदय की अनंत गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चूंकि बताए आप लोगों को गढ़ का मतलब होता है लोग। हम लोग भारत के लोग इतने मजबूत, इतने बलवान, इतने राष्ट्रवान हैं। और गाजीपुर की धरती में पन्नालाल राजभर जी का भी हम जिक्र किए हैं। जब उन पाकिस्तानियों से, उन दलितों से जब लड़ाई लड़ा तो भारत में पेट्रोल टैंक जलाने का जो सबसे बड़ा श्रेय गया तो हम ही लोगों की धरती के शहीद वीर अब्दुल हमीद जी, जिन्होंने अपने पेट्रोल टैंक से पाकिस्तानियों को उड़ाया और जंग हम लोग जीत गए। हम लोग जिस धरती पे जन्म लिए, जिस अपने जिले पे जाते हैं तो जो स्वामी सहजानंद सरस्वती का सुनते हैं, हम लोग यहाँ से निकल करके तहसील भवन में जाते हैं तो आप लोग बता दें कि जो आप लोग मोहम्मदाबाद तहसील का तहसील भवन है उसके यूनियन जैक को उतार करके अंग्रेजों की गुलामी से 24 घंटे पहले ही मोहम्मदाबाद की वीर सपूतों ने आजादी दिलाई। आपके बगल के गांव का रहने वाला है सिरपुर गांव, वहां पे भी अंग्रेजों के खिलाफ उन क्रांतिकारियों ने लड़ करके देश को आगे बढ़ाने में, चाहे 1857 की क्रांति रही है या कारगिल शहीद की क्रांति रही है, देश की आजादी की हर क्रांति में लोगों ने भाग लिया। आप इससे थोड़ा सा दूरी पे जाइएगा तो आपके बगल में पंडितपुरा गांव है, वहां पे परती भूमि पे शहीद रामदुलाल यादव के नाम पे जमीन दिया गया, जिस भूमि पे गांव के समाज के क्षेत्र के बच्चे डेली रनिंग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पूरी दुनिया की बड़ाई को क्या बताएं, हम लोग खुद अपने आप में बलवान हैं। हम लोग गांव के क्षेत्र के आसपास ही अनेक विभूतियों ने अपने प्राणों को त्याग दिया इस देश के सम्मान के लिए, इस राष्ट्र के सम्मान के लिए। इस राष्ट्र के सम्मान के नाम से हम अपनी बात को एक लाइन में रखते हैं। हस्ती है अपनी ऐसी की मिटती नहीं किसी से, हस्ती है अपनी ऐसी की मिटती नहीं किसी से, यूं तो सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। पाकिस्तानी दुश्मन रहे, बांग्लादेशी दुश्मन रहे, हम लोगों का घनिष्ठ मित्र कोई रहा है शुरू से और अंत तक तो रूस रहा है। चीन के लोग, अमेरिका के लोग, दुनिया के हर लोग कभी ना कहीं हम लोगों के दुश्मन रहे, लेकिन एक मित्र राष्ट्र रहा है तो रूस रहा है। हम लोगों ने सबसे लड़ा है, आज भी लड़ते हैं, कल भी लड़ते थे और जीवन भर लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, मानवता की लड़ाई लड़ते हैं, इंसानियत की लड़ाई लड़ते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा अगर घर चल रहा है तो आपका घर तबाह हो। हम चाहते हैं कि अगर मेरा घर चल रहा है तो आप सभी लोग घर चले, मेरा तहसील, मेरा जिला अगर खुशहाल है तो पूरे देश का हर एक जिला खुशहाल है, मेरा राष्ट्र खुशहाल है। हम किसी को विपदाओं में डालने की कोशिश कभी नहीं करते। जब हम लोग वो कोई विपदा में डालने की कोशिश करता है तो उससे हम लोग लड़ते हैं और जंग में बहादुरी से लड़ते हैं। देखिए बहुत खुशी की बात है कि अभी आप लोगों ने एक लड़की आई, बदौली की लड़की है, उसकी
जज्बात से पता चलता है कि वो भी आने वाले दिन